हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए। कलयुग के राजा राहु जागृत अवस्था में हो चुके हैं। अब देखिए अक्टूबर के महीने से आपके जीवन में ये क्या बहुत बड़ा दिवाली के पर्व पर परिवर्तन लाने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से, प्रॉपर्टी राजनीति की दृष्टि से ये क्या कुछ करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखिए बंधुओं, ये कलयुग के राजा हैं, माया भी हैं, ये छल के कारक भी हैं। राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और पल्ला झाड़ के लेता है। ये आपके जीवन में क्या एक सकारात्मक एक नकारात्मक दृष्टि से आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है। आपकी राशि पर, धनु राशि पर जो जातक हैं बड़े ध्यान से चार्ट की ओर देखें बंधुओं। राहु एक वही ग्रह है जो पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का, संपत और शनि का। देखिए राहु पराक्रम में बैठा हुआ है धनु राशि पर। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। जहां पर देखते हैं एक सकारात्मक दृष्टि से क्या रिजल्ट आने वाला है। जहां पर देखते हैं राहु की 3 दृष्टियां हैं। बनते बनते बार बार काम बिगड़ना। ये राहु धन भाव पर कुंडली मार करके बैठा हुआ था, लेकिन 18 मई से जब राहु पराक्रम में आया है तो कुछ ये अब जागृत अवस्था में आपके जीवन में कुछ दे करके भी जाएगा। बंधुओं, राहु की जो 3 दृष्टियां हैं, राहु अगर जिसकी कुंडली में है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम हो, विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ काम हो, क्योंकि ये पल भर में ही रंक से राजा बनाने वाला काम करता है। ये देता है, झटके से लाभ देता है व्यक्ति को। अब देखिए पराक्रम में ये शनि की मित्र राशि में बैठा हुआ है, जहाँ कुछ न कुछ करेगा। पराक्रम कमजोर था, अपने ही लोग धोखा दे रहे थे। आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ना, मानसिक टेंशन देना, बहुत लंबा लॉस लंबे समय से देखा होगा आपने। लेकिन राहु ने जब राशि परिवर्तन किया, मीन राशि को छोड़ करके, जब ये राहु जो कि आपके कुंभ राशि में प्रवेश किए तो ये राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ये सप्तम भाव व्यक्ति के बिजनेस व्यापार का होता है, जॉब का होता है, पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, शुभ और मांगलिक कार्यों का भी होता है बंधुओं। जहाँ पर मांगलिक कार्यों में रुकावट थी, चाहे वो शादी की लेकर के हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार की हो, चाहे आपके जॉब और नौकरी से रिलेटेड हो, जहाँ पर काम कर रहे थे, मानसिक टेंशन, काम बनते बनते रुकना, ये राहु आपको अब जागृत अवस्था में अक्टूबर के महीने से बहुत अच्छा अवसर प्रदान करने वाला। एक सकारात्मक दृष्टि से देखोगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी सटीक बताएंगे। अब जहाँ पर देखिए कि एक व्यापार की स्थिति को मजबूत करेगा, राजनीति क्षेत्र को मजबूत करेगा। जहाँ पर शेयर मार्केट इत्यादि का काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, उन जातकों को भी थोड़ा एक सकारात्मक रिजल्ट देने जा रहा है। अब ये मायना रखता है आपकी कुंडली में राहु नीच का ना हो। आपकी कुंडली में फरवरी तक बहुत बड़ा कुछ करेगा। आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ ना हो, सूर्य के साथ ना हो, धनु राशि में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो। वैसे 6 लगन से 6वें भाव में राहु बड़ा ही धन के कारण लाभ देता है, विदेश यात्रा का लाभ देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 6वें भाव में राहु जहाँ पर झूठे आरोप इत्यादि में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अगर नीच अवस्था में हो तो राहु की शुभ अवस्था है और राहु मजबूत है तो फरवरी तक आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है। चाहे आपको खुशखबरियाँ राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, कार्य क्षेत्र में हो, जो बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं वहाँ पर लाभ देगा। अब देखिएगा, हमने जो बताया कि निजी जीवन में कहीं और ऐसा लग रहा है तो साल का अंतिम चरण चल रहा है, तो अपनी कुंडली का अगर परामर्श करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। कमेंट में हर हर महादेव बाबा की कृपा बनी रहे, क्योंकि राहु बाबा भोलेनाथ के ही भरोसे है और उन्हीं का शिष्य है। 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं, जहाँ पर राहु देखिए भाग्य स्थान को देख रहा है। राहु के दृष्टि केतु पे जा रही है, तो राहु जागा तो केतु जागा। मेहनत बहुत कर रहे थे, रिजल्ट सकारात्मक भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था।
मानसिक टेंशन, व्यापार में, बिजनेस में, पिता के साथ में, यात्रा में परेशानी, बार बार आप जो काम कर रहे थे वहाँ पर संघर्ष झेलना पड़ रहा था। लेकिन ये राहु ये भाग्य स्थान को देखेगा, यहाँ पर आपके जीवन में कुछ नया मोड़ लाने वाला होगा। बंधुओं देखिए, नए लोगों से मुलाकात करेगा, बिजनेस व्यापार की कार्य क्षेत्र देगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद इत्यादि कार्य क्षेत्र को, नौकरशाही कार्य क्षेत्र को देखेगा, राजनीति को पराक्रम में देखेगा, पराक्रम को उत्साह और मजबूत करेगा। ये राजनीति में भी आपको बहुत बड़ी उछाल देने वाला है। विदेश यात्रा में, शेयर मार्केट में भी ये पराक्रम में शनि के घर मित्र में बैठा हुआ है, क्योंकि शनि की मित्र राशि में उच्च का बढ़िया बैठा हुआ है, जहां पर ये नया काम कुछ करके आपको जरूर देगा। प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातकों को जो मानसिक टेंशन झेलनी पड़ रही थी, लोहे का काम करने वाले, आप ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, लोहे से संबंध बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का काम करने वाले, आपने देखा होगा ये राहु कलयुग का राजा इसलिए बताया गया है कि देखिए जहां पर राहु का ऐसा कोई स्थान नहीं सोशल मीडिया से लेकर के कंप्यूटर तक जो राहु ने अपना कब्जा करके नहीं बैठा हो, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, तो राहु 9वीं दृष्टि से लाभ के भाव को देख रहा है। ये भी एक मित्र की राशि है, जहां से राहु इस भाव को देखेगा, इस भाव को देख रहा है, 7वें भाव को। अब लाभ भाव की चर्चा करते हैं, जो 11वां स्थान लगन से पड़ रहा है, शुक्र की राशि, मित्र की राशि। अब ये राहु कह रहा है भैया शुक्र से के आ गया लाभ, यहाँ पराक्रम में लाभ के भाव को देखेगा। यहाँ पर एक कुछ बड़ा आपके जीवन में करने वाला हो, विदेश यात्रा से संबंधित जो रुकावटें आ रही थी, वीजा पासपोर्ट इत्यादि में, जॉब की स्थिरता नहीं बन रही थी, मानसिक टेंशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का संघर्ष झेलना। आप देखिए न्याय का काम करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी का काम है, वकील हैं, अधिकारी हैं, राजनीति से जुड़ा हुआ बड़े लंबे ठेकेदार हैं आप, किसी भी कार्य, बहुत लोग आपके अंडर में काम करते हैं, जहां पर ये राहु आपके जीवन में एक सकारात्मकता से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने को जा रहा है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, लगता है निजी जीवन में परेशानी है, तो हमने बता दिया कि वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये राहु आपके ऑल ओवर देखते हैं तो जागृत हो गया, फरवरी तक कोई नई खुशी देने वाला है, ऐसा रिजल्ट देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वही राहु है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का, संपत्ति और शरीर। अपने ही लोग छल कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, मानसिक टेंशन, परिवार की स्थिति से, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक सकारात्मक राहत देने का योग भी दिखाई दे रहा है। बंधुओं इस राहु को आप जानोगे कि राहु है क्या और जागृत अवस्था कहते किसको हैं। अब देखिए जागा ये तो सबने सुना, लेकिन जागने का मतलब, राहु देखिए हमेशा बकरी चलता है, उल्टा चलता है। और राहु जब 30 डिग्री पे था, बुढ़ा था, राहु कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन राहु जब अब जाग रहा है 24 से और 22 डिग्री पर आ जाएगा, जवान तरुण अवस्था हो जाएगा। जब ये तरुण अवस्था होगा तो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा काम में उछाल भी लाएगा, जो आप आलस्य प्रवृत्ति के, जो काम में परेशानी, रुकावट, मानसिक टेंशन, तनाव, कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कतें आ रही थी, जहाँ पर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा था। लेकिन अब राहु जागा तो शनि की ढैया भी जो कैसे डाउन हो जाएगी, जहाँ पर राहु अपना शनि के घर में बैठ करके अपना प्रभाव दिखाना चालू करेगा, क्योंकि वही राहु है। हमने कहा कि देता है तो छप्पड़ फाड़ के, लेता है पल्ला झाड़ के। उपाय क्या करने हैं थोड़ा सा देखिएगा, राहु के लिए क्या एक सकारात्मक तरीके से देखें। जहां पर देखिए बंधुओं आपने देखा होगा कि राहु एक वही ग्रह है जो देवताओं के साथ में पंक्ति लगा करके बैठा हुआ है, और वहां पर जाकर के एन केन प्रकारेण, चाहे वो छल से, चाहे वो माया से, और चाहे वो कपट से, वो अपना काम बनाता है, जिसकी कुंडली में राहु मजबूत होता है। देख लीजिए, अगर लगन में राहु है, राहु उच्च का है, राहु पावरफुल है, उस व्यक्ति के साथ में इर्द गिर्द 10-20 लोग झुंड बना करके फिरते रहते हैं। वो अपने संभ्रांत बॉस रहता है, उसकी चारों तरफ राहु पताका ले रहता है। राहु कुंडली में मजबूत है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो आप समाज से जुड़ा हो,
चाहे वो क्षेत्र से जुड़ा हो, लेकिन उस व्यक्ति का दबदबा कायम रहता है जिसकी कुंडली में राहु मजबूत है। खोल करके देख लीजिए आप, ये राहु वो है जो समाज में प्रतिष्ठा लंबा देता है। देखिए उपाय क्या करने हैं। देखिए बंधुओं, राहु पराक्रम में बैठा हुआ है, शनि की ढैया है, तो राहु और शनि के मिल के उपाय करोगे। राहु के लिए बीज मंत्र का जाप, एक मोर पंख घर में रखना है जहाँ पर नेगेटिव प्रभाव दूर होना है। ओम ब्रह्म ब्रीम भ्रोस राहुवे नमः। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, जल में गंगा जल डाल करके भोलेनाथ पर चढ़ाएं। शनि के भी मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्मप्री शनि नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सौम्य दीपक जलाएं सरसों के तेल का। ये उपाय करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छत पर आप अपनी बिल्डिंग पर कोई टूटा फूटा लोह लंगड़ न रखें, यह आपको एक सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। ये आपको उपाय करने शनि और राहु की मंत्र का जाप करना है। अब आप वीडियो को यहीं विराम करता हूं, फिर नई समाचार आपके समक्ष लेकर के आएंगे। दीपावली का पर्व आ रहा है, हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को, धनु राशि वाले जातकों को। हर एक वीडियो नई लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए हर हर महादेव।